बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू, हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ और सेनेट के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के सैयद आल रज़ा जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो मुंतखब हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है, काम नहीं आया। सेनेट की प्रोसीडिंग रुकवाने की पूरी कोशिश की, स्टे भी नहीं मिला, प्रोसीडिंग भी नहीं मिली और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो उनके एतराज़ात थे आज की कार्रवाई पर वो जो है वो मुस्तरद कर दिए। तो जनाब, ये भी मरहला मुकम्मल हुआ। आइनी ओहदा, एक और आइनी ओहदा सदर ममलकत के बाद चेयरमैन सेनेट वाला, वो भी पीपल्स पार्टी को मिल गया। मौजा ही मौजा। ये मैंने इंट्रो इस वजह से शुरू किया यूसुफ रज़ा गिलानी से, ताकि ये मैं आपको बता सकूं कि ये जो मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप का अगर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिशरी है तो वो पीपल्स पार्टी है। यकीन माने, मौजा ही मौजा। उन्होंने सिंध हुकूमत भी ले ली, जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब सदर भी बन गए, चेयरमैन सेनेट भी ले लिया, बलूचिस्तान में भी अपना वजीर आला बना लिया। अल्लाह ही अल्लाह, खैर सल्ला, मौजा ही मौजा जनाब। और क्या बात है कि तमाम अहम आइनी ओहदों के ऊपर जिनका ताल्लुक आलमोस्ट हुकूमत से ही बनता है, फिर भी कहते हैं हम हुकूमत में नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो प्यार मोहब्बत, जो ताल्लुकात, वो मैं आपको बताऊं कि वो नून लीग से भी ज़्यादा कुर्बत हो गई है जनाब आसिफ जरदारी साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसी वजह से तो उनको उनके हिस्से से भी ज़्यादा दिया गया है। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो एक बड़ा बेनिफिट मिला, जो बड़ा फ़ायदा मिला, वो इन्हीं को मिला। और नून लीग के ऊपर भी सांप बनकर बैठ गए। वो इस तरह कि जब चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे। डोरी खींचनी है ना जी। 70 बंदे हैं कौमी असम्बली में, 70 उधर हो गए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का जनाब तिया पांचा। तो बेनिफिशरी सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट, आसिफ जरदारी सदर नहीं होंगे, बैरून मुल्क जाएंगे, कायम काम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी मौजे हैं, हुकूमत में शामिल नहीं हैं, लेकिन हुकूमत चलाने के जो इदारे होते हैं उसमें अपना हिस्सा पूरा ले रहे हैं। अभी तो गवर्नर पंजाब का ओहदा मिलना है, गवर्नर पंजाब लगना है, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी मिलनी है। तो जनाब वो कहते हैं ना जी, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो इनकी पांचों घी में हैं, सर कढ़ाई में कब आता है कोई पता नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट, सदर और वजीर आजम, इनकी सपोर्ट के बगैर ये तीनों ही नहीं चल सकते। ये ट्राइका मुकम्मल हो चुका है। अभी तक तो ताल्लुकात जो हैं वो ठीक है। फौज अपना एक मुकम्मल तौर पर किरदार जो है वो अदा कर रही है, निभा रही है। दिफा के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, अमन अमान के हवाले से भी और मुल्क की मईशत को सीधा करने के हवाले से भी वो अपना एक किरदार जो है वो निभा रहे हैं। अब यहाँ पे बात दूसरी जो शुरू होती है कि इसी फौज के खिलाफ
जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका मास्टर माइंड अडयाला जेल में कैदी नंबर 495 अल मरूफ 804 है, उसके अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क इस हवाले से तमाम जो ताने बाने हैं वो मिल चुके हैं। वो मास्टर माइंड है इस कैंपेन का। जो लोग और हमारे दारों को पता है, हमारी फौज को भी पता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये शख्स मास्टर माइंड है। इसके बैठे हुए बाहर बैठे हुए लोग, जो लॉबियस्ट फर्म्स आज की गई, लाखों डॉलर में वो फौज के अंदर तफरीक, नफरत और तकसीम की साजिश कैसे कर रहे हैं, फिर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फलां जर्नैल से लड़ गया, ये पिछले दिनों किया गया, ये कभी होता नहीं है। फौज के अंदर जो एक डिसिप्लिन है वो बरकरार रहता है। हाँ, जब कोर कमांडर्स मीटिंग होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, हर कोई अपना नुक्ता नज़र बयान करने में आज़ाद होता है और उसका नुक्ता नज़र सुना जाता है, उसको वज़न दिया जाता है, उसकी राय का एहतराम किया जाता है। लेकिन चेन ऑफ कमांड तोड़ने की जितनी भी इसने कोशिशें की हैं इमरान खान ने सब नाकाम हुई हैं। अभी भी माजरत के साथ हमारे अपने कुछ दोस्त जो सहाफती दबादे में हैं वो लगे हुए हैं। माजी में यही लोग जो थे वो इसी इस्टेब्लिशमेंट और फौज से मरात लेते रहे, फायदे उठाते रहे। भाई करोड़ों पति अरबों पति बन गए ये लोग उसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रह रह के, उनकी मान के, उनके एजेंडे पर अमल पैरा होकर आज उसी इस्टेब्लिशमेंट और उसी फौज को ये आंखें दिखाते हैं। दूसरी बात, 20 लोग रिहा कर दिए आर्मी चीफ ने, माफी दे दी उनकी, बाकी सजा माफ कर दी जो 9 मई में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल किया। इनको तकरीबन कोई 10 माह, कोई 9 या 1 साल के करीब इन 20 अफराद को सजा हुई थी। ये बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, बिला वास्ता थे। और वो फौज ने जो उनके साथ हुस्न सलूक किया, इससे वो इतने मुतासर थे कि उनको कह रहे जी वो हमारे बच्चे फौज में अब जाएंगे। तो वो प्रोपेगेंडा भी यूथिया ब्रिगेड का दम तोड़ गया, जो ये कह रहे थे कि फौज के पास जो लोग हैं, जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा है, फौज उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, जुल्म कर रही है। लेकिन जो भी बाहर आया, किसी ने अपने कपड़े उतार कर ये नहीं कहा कि मेरे नील पड़ गए, मुझे डंडे मारे गए हैं, मेरे नाजुक अज़ा को जो है वो अजियत दी गई है, मेरे साथ ज्यादती की गई है। और जिस तरह वो शहबाज गिल ड्रामेबाज बाहर बैठा हुआ है और फौज के खिलाफ बड़वा लगा हुआ है मुगलजात बकने के लिए, और जो शख्स ये गजा पे एटम बम बनाने की बात कर रहा है उसके साथ मुलाकातें कर रहा है, तो ये आप अंदाजा कर लें। तो ये जो मास्टर माइंड है, इसका जो एजेंडा था वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बना दिया, तफरीक और नफरत का। लेकिन वो लगा हुआ है, इसके बावजूद तमाम तर जो सहूलतें वो हासिल करके बैठा हुआ है। हम बार बार इस वजह से इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आज भी उसके सहूलतकार किसी न किसी अंदाज में अदलिया में मौजूद हैं जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से फौज एक डिसिप्लिन इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, और उसकी चेन ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ने की जब भी कोशिश की गई है, जिसने भी की है, वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको नाकाम बनाया गया है। अब भी ये लोग नाकाम होंगे, अपना एजेंडा सियासी और ज़ाती पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको नाकामी होगी। बहरहाल पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जी, उसने कमाल कर दिया। चेयरमैन सेनेट अपना, सदर अपना, गवर्नर्स भी अपने, 2 सूबों में वज़राए आला भी अपने, फिर भी कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है। माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, वो कहते हैं ना जी, उत्तों उत्तों जनाब खाई जाओ तो बिचो बिचो रोई जाओ, तो हंसी जाओ तो लंगी जाओ, खंगी जाओ तो लंगी जाओ। पीपल्स पार्टी की मौज है जनाब। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।